Hello, my dear students. Welcome back to APIC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत श्रद्धा मन नामक शीर्षक चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम इसके जो प्रमुख जो शेष छंद थे उनको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इन छंदों इन काव्यांश का हम आज आपको भावार्थ बताएंगे। पिछले वीडियो से जो बची हुई पंक्तियां थी उन पर आज चर्चा करेंगे। तो आप इस भावार्थ को समझने के साथ साथ इसके शब्दार्थ को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। शब्दार्थ यहाँ पर बताए जाएंगे, लिखा दिए जाएंगे। आप इन शब्दार्थों का भी अध्ययन करते रहिए। शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे तभी किसी चैप्टर का या किसी पंक्ति या किसी छंद का भावार्थ आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो क्योंकि ये जो भावार्थ है, भावार्थ के साथ साथ आपको इस शब्दार्थों को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि एक अवतरण दे दिया जाता है। उसमें से अब जो है प्रेजेंट टाइम में जो बोर्ड एग्जाम होंगे जो आने वाले समय में, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से ये भी प्रश्न रहता है कि इन्हीं दो शब्दों के शब्दार्थ आपको लिखना रहता है। तो इनके शब्दार्थ आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको व्याख्या भी करने में आसानी रहेगी और प्रश्न के उत्तर देने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शेष पंक्तियां लेकर पढ़ते हैं। भरा था मन में नया उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रहे गंधर्वों के देश, पिता की हूं मैं प्यारी संतान। यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि अपना परिचय देती हुए कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह। नव मीन्स होता है नया, उत्साह। मन में नया उत्साह भरा हुआ था, मेरे मन में नया उत्साह भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मुझे मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं भी ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं। आप लोग जानते होंगे 64 कलाएं होती हैं। उन कलाओं में से शिल्प कला, संगीत और बहुत सारी जो कलाएं होती हैं, काष्ठ कला होती है, उन कलाओं में से कुछ कलाएं सीख लूं, ऐसा श्रद्धा मन के सामने कहती है कि मेरे मन में ऐसा उत्साह जगा, मेरे मन में ऐसी उत्कंठा थी कि मैं कुछ ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं यहाँ आकर के। इधर रह गंधर्वों के देश, गंधर्व के देश में आकर मैं कुछ सीख सकूं। मैं इन जो पर्वत प्रदेश है, यहाँ पर रहने वाले जो गंधर्व लोग हैं, जो यक्ष लोग हैं, उनके साथ रहकर, उनके सानिध्य में रहकर मैं कुछ ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, ऐसी मेरी उत्कंठा थी। पिता की हूं मैं प्यारी संतान, मैं अपने पिता की बहुत ही प्रिय संतान हूं। मैं अपने पिता की बहुत प्यारी संतान हूं। दृष्टि जब जाती हिमगिर और हिम मीन्स होता है बर्फ, गिर मीन्स होता है पर्वत। बर्फ से ढके हुए इन पर्वतों की ओर जब मेरी दृष्टि, मेरी नजर जाती है तो क्या होता है? प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अधीर मीन्स होता है जो धैर्य धारण न कर सके, अधैर्य हो। मेरा मन अधैर्य होकर प्रश्न करने लगता कि ये जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की जो चोटियां हैं, बर्फ से ढकी हुई जो पर्वतमालाएं हैं, वे धरा की यह कैसी सिकुड़न भयभीत। और कहीं कहीं उन पर्वतमालाओं के मध्य जो घाटियां बनी हुई हैं, उन घाटियों और उन पर्वतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी की जो सिकुड़न है, कहीं पर ऊंचाई और कहीं पर नीचाई, इन दोनों चीजों को देख करके इस
पृथ्वी की सिकुड़न को देखकर मेरे मन में यह विचार आता है कि आह कैसी है, क्या है पीर। पीर पीर में होता है कष्ट। इस पृथ्वी को कौन सा कष्ट है, इस पृथ्वी को क्या कष्ट है जिसके कारण यह पृथ्वी सिकुड़ गई है। अर्थात कहीं ये पर्वतमालाएं, कहीं ये बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई पड़ती हैं, तो वहीं उन्हीं दो पर्वत चोटियों के मध्य बहुत नीचा स्थान होता है। उन नीचे स्थान और ऊंचे स्थान को देखकर ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी क्यों सिकुड़ गई, इसे कौन सा कष्ट है, इसे कौन सी समस्या है। ऐसा श्रद्धा के मन में प्रश्न उठता है। बढ़ा मन और चले ये पैर, मेरा मन इन सौंदर्यशाली पर्वतमालाओं को देखने के लिए, इस पर्वत प्रदेश को देखने के लिए, इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए मेरे पैर इधर ही चल पड़े, मैं इधर ही चल पड़ी और मेरा मन इस ओर बढ़ चला। शैलमालाओं का श्रृंगार, शैलमालाओं अर्थात पर्वतमालाओं का जो श्रृंगार है, जो उनकी सजावट है, आंख की भूख मिटी यह देख, पर्वतमालाओं को किसने सजाया, किसने संवारा। इस हृदयहारिणी सुंदरता को देखकर, इस सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन इधर की ओर चल पड़ा, मेरे पैर इधर की ओर चल पड़े और मेरा मन यह सोचने लगा कि इन पर्वतमालाओं की सुंदरता या इसका श्रृंगार कौन करता है। आह कितना सुंदर संभार, संभार मीन्स होता है संपूर्णता। यहाँ पे संभार शब्द आया है, संभार मीन्स होता है संपूर्णता। इस पृथ्वी की संपूर्णता को किसने सजाया है, इन पर्वतमालाओं को किसने सजाया है, इन घाटियों को किसने सजाया है, इन फूल मालाओं के माध्यम से, फूलों के द्वारा जो सुंदर घाटियां सजी हुई हैं, फूलों से लदी हुई, इन पर्वतमालाओं के बीच फूलों की डालियां लदी हुई हैं। इस पर्वतमालाओं का श्रृंगार किसने किया है। ऐसी मनोत्कंठा थी, ऐसी चाह थी, ऐसी लालसा थी, ऐसी ललक थी ये देखने के लिए कि इन पर्वतमालाओं, इन घाटियों को किसने सजाया। आह कितना सुंदर संभार, ये जो संपूर्ण सुंदरता है, ये जो सौंदर्य बिखरा पड़ा है, इसको सजाने वाला कौन है, इसे संवारने वाला कौन है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि, बलि मीन्स होता है भाग, बलि का अन्न, जहाँ जीवों की भलाई के लिए थोड़ा अन्न छोड़ा जाता है। आप लोग जैसे खाने के लिए बैठते हो, या बहुत हमारे जो बुजुर्ग हैं वे खाने के पहले अपना जो खाना है उसका थोड़ा सा अंश, थोड़ी सी रोटी या थोड़ा चावल या थोड़ी दाल एक रोटी के टुकड़े के ऊपर रख करके बगल में खाने के पहले रख देते हैं। वो इसलिए रख देते हैं, वो उसे कहते हैं जीवों की भलाई के लिए दिया गया अन्न, जिसे बलि का अन्न कहते हैं। बलि का अन्न अर्थात जीवों की भलाई के लिए अपने हिस्से से निकाला गया कुछ अन्न, कुछ अन्न जो अपने थाली से निकाला जाता है, कुछ खाने को निकाला जाता है और खाने के पहले उसे रख दिया जाता है बाहर जीवों को खाने के लिए, उसे कहते हैं बलि का अन्न। तो श्रद्धा कहती है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। भूत हित रत अर्थात जीवों की भलाई के लिए ये रखा हुआ मैंने बलि का अन्न देखा। इसे देख करके मैंने सोचा, आगे क्या सोचा देख लीजिए, इधर कोई है अभी सजीव, इधर कोई न कोई अभी जीवित है, क्योंकि ये बलि का अन्न अर्थात जीवों की भलाई के लिए निकाला गया जो अन्न है वह हमें यहाँ दिखाई पड़ा। तो मुझे लगा यहाँ अभी भी कोई जीवित बचा हुआ है।
हुआ ऐसा मन में अनुमान, मैंने ऐसा मन ही मन अनुमान लगाया कि ये जो बलि का अन्न देख करके कि यहाँ पर अभी कोई जीवित बचा हुआ है। तपस्वी हो इतने क्यों क्लांत, क्लांत क्लांत मीन्स होता है दुखी, क्लांत मीन्स दुखी। हे तपस्वी, किसके लिए कहा गया है तपस्वी? मन के लिए। मन के लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग यहाँ श्रद्धा ने किया है और वे कहती हैं हे तपस्वी, तुम इतने शांत इतने दुखी क्यों हो? वेदना का यह कैसा वेग, वेदना, वेदना मीन्स होता है कष्ट, वेदना मीन्स होता है कष्ट, वेदना, वेदना मीन्स कष्ट। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, वेदना की यह कष्ट की कितनी ऊंचाई है या कष्ट कितना अधिक तुम्हें है जिसके कारण तुम इतना शांत शांत हो। आह तुम कितने अधिक हताश, हताश में होता है निराश, तुम कितने निराश हो, निराश होकर यहाँ बैठे हो। बताओ यह कैसा उद्योग, उद्योग में होता है क्षोभ या चिंता, उद्योग में होता है क्षोभ या चिंता। तुम्हें किस बात की चिंता है, तुम्हें क्या क्षोभ है, तुम्हें क्या कष्ट है जिसके कारण तुम इतने शांत क्लांत इतने अधैर्य इतने धीर धारण करके यहाँ पर बैठे हो। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्योग। अगली पंक्तियां हैं दुख की पिछली रजनी गीत, दुख की बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाती हैं, बोर्ड परीक्षा में पंक्तियां आती हैं, तो आप इनका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। दुख की पिछली रजनी बीत, दुख की जो पिछली रात थी वो अब बीत गई है। दुख की पिछली रजनी, रजनी होता है रात, दुख की पिछली रात अब बीत गई है। विकसता, विकसता मीन्स होता है खिलना या निकलना या उद्भसित होना, उद्भवन होना। सुख का नवल, नवल मीन्स होता है नया, प्रभात मीन्स होता है सवेरा या सुबह। अब दुख रूपी रात बीत गई है, अब सुख रूपी सवेरा आ गया है या सुख रूपी सवेरा निकल आया है। एक पर्दा यह झीना नील, झीना, झीना मीन्स होता है पारदर्शी, झीना मीन्स होता है पारदर्शी। एक पर्दा यह झीना नील, यह नीले रंग का एक पारदर्शी पर्दा है। किसके मध्य? दुख और सुख, दुख और सुख के मध्य एक पारदर्शी पर्दा है। एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है, सुख के बाद दुख का आना निश्चय है और दुख के बाद सुख आना निश्चित है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह, सुबह के बाद रात, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होना निश्चय है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। उसके बीच में सिर्फ एक पारदर्शी पर्दा लगा हुआ है, ऐसा श्रद्धा मन से कह रही हैं। विकसता सुख का नवल प्रभात, और उसी नीले पारदर्शी उस कपड़े के दोनों तरफ सुख का नया प्रभात छिपा हुआ है। छिपाए है अपने सुख, छिपाए है जिसमें सुख गात, सुख गात, उसी झीले से कपड़े में ये सुख छिपा हुआ है, सुख को छिपाए हुए है। दुख के बाद सुख आना निश्चित है और वो झीना जो नीला कपड़ा है वह अपने अंदर इस सुख को छिपाए हुए है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। यहाँ पर श्रद्धा मनुष्य कहते हैं कि तुम जिसे अभिशाप समझते हो, जिसे तुम अभिशाप समझते हो, वह वरदान है।
उसे तुम अभिशाप मत समझो। जगत की ज्वालाओं का मूल वही, जगत की जो सच्चाई है, जगत की सच्चाई का मूल है। क्योंकि अगर ये दुख ना होता तो हमें सुख का अनुभव ना होता, और अगर सुख ना होता तो हमें फिर दुख का अनुभव कभी भी नहीं हो सकता था। इस प्रकार से श्रद्धा मन को समझाती है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना निश्चित है, और ये एक अभिशाप नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है। क्योंकि दुख के बाद जब सुख प्राप्त होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस इन पंक्तियों का यहीं पर समापन करते हैं, और इसकी जो शेष पंक्तियां हैं, काफी लंबी कविता है, तो इसकी जो शेष पंक्तियां हैं वे पंक्तियां अगले वीडियो में हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, इसका भावार्थ और इस पर बनने वाले प्रश्नोत्तर जो हैं उनको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।